बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप सबके सामने मेरे तासुरात बयान करने आया हूँ कि इज़हारे ख्याल मुझे विजडम में कैसा लगा। हम सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर जो है पढ़े। विजडम पीयू कॉलेज जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो है दीगर कॉलेज के दीगर स्कूल के जो है अफराद स्टूडेंट्स आकर जो है ज्वाइन होते हैं। जैसे कि जंक्शन में जैसे कि रेल ट्रैक जो है ज्वाइन होते हैं, उस तरह से दीगर स्कूल के स्टूडेंट्स जो है आकर मिले। हम सब हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, हम सब जो है दोस्त बने, हमारी गहरी दोस्ती बन गई। जैसे कि एम्बेसी, रेड रोज, स्प्रिंगफील्ड, शाइन, विजडम, कई स्कूलों के दोस्त जो है, कई स्कूलों के स्टूडेंट्स जो है हम सब आकर जो है एक जगह मिल गए और हमारी जो है दोस्ती बहुत गहरी चली। और हमें जो है उस दोस्ती के याद में जो हम इंशाल्लाह एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और उसमें जो है हमारी दोस्ती अच्छी चलेगी और हम जो है विजडम एल्यूमिनी बनेंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ LKG से UC सेकेंड ईयर तक जो है पढ़ा। माँ बाप की जो है दुआ साथ थी, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा थी। और फिर मैं मेरे चाचा मोहम्मद आसिफुद्दीन साहब विजडम के सेक्रेटरी का जो है शुक्रगुजार हूँ कि उनके स्कूल में और उनके इंस्टीट्यूट में जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा अच्छा पढ़ा और पास भी हुआ अच्छे मार्क्स से। जी शुक्रिया। स्टार्ट करेंगे। श्री अनिल कुमार बेलदाल जी के हाथों ये पोस्टर रिलीज किया जाएगा। ये पोस्टर विजडम की हिस्ट्री में पहली मर्तबा प्रिंट कराया जा रहा है और मैं समझता हूँ विजडम पहला कॉलेज है जो इस तरह का पोस्टर प्रिंट कर रहा है, जिसमें सारे पास बच्चों को चाहे वो मार्क्स कम भी लिए हों उनकी फोटो है, ताकि वो डीमोटिवेट ना हो। सर हमारे ओल्ड स्टूडेंट से ख्वाहिश करता हूं कि वो आए, उनके साथ एक फोटोग्राफी और उनको भी हम गुलकोशी करेंगे। मुझे नज़र आ रहे हैं डॉक्टर मुदस्सिर मन्नाखेली के, अनवरुल हक नज़र आ रहे हैं, इंजीनियर साहब नदीम नज़र आ रहे हैं, और जो नज़र नहीं आ रहे हैं वो भी आए। जीशान कॉलेज में फाइनल ईयर में है, सब विजडम से पढ़े हैं। अभी जो हैदर अली आए थे उनके पूरी बहनें हमारे पास ही पढ़ी हैं। बड़ी बहन MD कर रही हैं, दूसरी बहन MTech कर रही हैं। ये नदीम साहब हैं और ये डॉक्टर मुदस्सिर हैं। ये अब थर्ड ईयर में है, ये ड्रीम्स में है। मन्नाखेली से ताल्लुक़ है आपका। मुख्तार ये भी कहाँ पे ड्रीम्स में, डॉक्टर मुख्तार हैं आप। जीशान आप कहाँ पे हैं? जिम्स गुलबर्गे में, गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज।
सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बहुत मुबारक करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने कोई 30वीं मरतबा मौका अनायत फरमाया है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। और मेरे दो लड़कियाँ यहीं से, पहली लड़की यहाँ से खास होकर स्टेशन में आके एमडी कर रही है, दूसरी लड़की यहीं से स्टेशन में आके समझे इंजीनियर कर रही है। और हम हज़रत साहब ने यहाँ पे स्टार्ट किए हैं अल्लाह की मेहरबानी से। और इसमें आसिफ अली साहब की सरपरस्ती में और मुदार साहब की समझो प्रिंसिपलशिप में बच्चों को बहुत अच्छा समझो गाइडेंस किया जा रहा है, और पूरे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। मेरी बड़ी बेटी यहीं से टॉपर करके एमडी कर रही है, और दूसरी बेटी भी समझे यहाँ से टॉपर करके अब एमटेक कर रही है। ये सब क्या अल्लाह की मेहरबानी है, ये विजडम इंस्टीट्यूट अल्लाह के फजल से सबको लेके चल रहा है। कौन से बच्चे इसमें वीक हैं और कौन आगे जा रहे हैं, उनके हिसाब से देखते हुए कैसा गाइडेंस करना है वो करते हुए ये सब दूरदर्शी आसिफ साहब की है। और मदार साहब भी उसमें मिल के बच्चों के कौन सी कमी ज़्यादा देखते समझो उसको इंकरेज कर रहे हैं। इस वजह से समझो इदारा आगे जा रहा है। मेरी दुआ है इदारा और तरक्की करे और आगे ऐसे बढ़ते रहे, ये कहते हुए इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट अनिल कुमार बेलदारे सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुछ अपने दो शब्द सामने रखें। विजडम जो कॉलेज से आज यहाँ पर जितने भी यूसी के जो आगे जाने वाले हैं तमाम सभी को मैं अपने तरफ से तुम सबको कंग्रेचुलेट करते हुए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अब बीच में हूँ। हमारे आदरणीय हमारे आसिफुद्दीन साहब जो उन्होंने कहा था कि हम 30 साल से हमारी एक दोस्ती है, मगर दोस्ती कब होती है, क्योंकि आप सब जानना चाहिए दोस्ती उसी से होती है जहाँ नॉलेज होती है, जहाँ इंसानियत होती है, जहाँ मोहब्बत होती है। दोस्तों वो इंसान हमारे बीच में है, हमारे आसिफुद्दीन। तो मैं तमाम विजडम के जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं उनको पहले शुक्रिया अदा करता हूँ कि क्योंकि पेरेंट ये होता है कि जिस कॉलेज में जिस संस्था में मेरे बच्चे का दाखिला करें, तो मैं तमाम पेरेंट्स को एक बार मैं अपनी तरफ से अपने तमाम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उन सबको शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने विजडम स्कूल को चुना। आज अपने बच्चों को इस मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने जैसा कौन बनेगा करोड़पति में पहले 5 क्वेश्चन होते हैं, तो पहले आपने 5वां पड़ाव पूरा किया है। अब आगे जितने भी पड़ाव पूरा करना है तो आपके जिंदगी में आगे जाने वाले पड़ाव रहेंगे। तो पीयूसी का एक महत्व ये है। और आसिफ साहब के बारे में क्या कहूँ, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज है जो पूरा दुनिया में अल्लाह धर्म तो एक तरफ है, वो सभी के लिए अपने मायने अपने धर्म रखता है, मगर उसका हक के दुनिया में कोई जिसके पास इल्म जिसके पास एजुकेशन है उसी को सलाम किया जाता है दोस्तों, पैसे को नहीं। तो इसीलिए ये बात पूरा दुनिया में अगर सिद्ध किया है तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आज हमको शिक्षण जो एजुकेशन जो तालीम जिसने दिया, आज उसी के बलबूते पर आज हमारा जो दस्तूर है, आज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको एजुकेशन के बारे में जो कंपलसरी एजुकेशन है, ऐसे देश के वासी हम हैं तो हम गर्व से कि हम भारतीय दुनिया में अगर हमें नाम ऊंचा करना है तो सबसे आपको एजुकेशन ही काम आएगा, एजुकेशन के बगैर कुछ और काम नहीं आएगा। तो मैं विजडम के तमाम जिम्मेदारों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आने वाले दिनों में ऐसा मौका बनाए कि रोज देखे पेरेंट देखे कि विजडम की तरफ जाए। मैं आधा घंटा से बैठा हूँ यहाँ पर, जो बच्चे बात कर रहे थे तब मालूम होता है जिस घर में या जिस स्कूल में जिस घर में अगर से बच्चा अदब से बात करता है तो उसका श्रेय जाता है उनके पेरेंट्स को। और जो बच्चा बात करने की हैसियत रखता है, जो ताकत रखता है, इल्म रखता है, तो पूरा श्रेय जाता है विजडम की टीम को दोस्तों। तो बच्चों ने बहुत ही कामयाबी तरफ से बात किया, उनका जो हौसला आया, जो स्टेज पे बात करना है तो उतना ईजी नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम भी 25 साल से बात कर रहे हैं, हम भी आज भी घबराते हैं बात करने के लिए, मगर आज खुशी का बच्चा यहाँ पर बात कर रहा है तो आसिफुद्दीन साहब आपका मेहनत बहुत रंग ला रहा है। तो आप कामयाबी के और बड़े
आज दुनिया में हर जगह एजुकेशन इतना कंपटीशन हो गया है, एक मार्क्स में एक सेकंड्स में आपको आगे जाना है। ये पता लगना चाहिए कि एजुकेशन के साथ साथ आपका एबिलिटी टेस्ट होगा। खाली आप किताब के कीड़े न बने, आप समाज में जो हो रहा उसके तरफ भी देखिए, क्योंकि पढ़कर आपको इसी देश में इसी समाज में आपको काम को आना है। बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है आज पूरे देश भर में दुनिया में जो पैसे के लिए भी काम कर रहे हैं, सिर्फ पैसा लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, बच्चों को दाखिला लेते हैं, मगर ओवरऑल एजुकेशन के लिए जो डेवलपमेंट करते हैं अभी जो को और बढ़ना है, उसको बढ़ाने के लिए हम सभी शहरों का भी हाथ होना चाहिए, क्योंकि हाथ जोड़े तो ही सबको कामयाबी मिलती है। तो मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा देश का दस्तूर बचेगा, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन बचेगा, तो इस देश का हर गरीब, हर धर्म, हर इल्म जो भी है उस हमारे संविधान में है दोस्तों। तो अगर संविधान को खतरा होगा तो इस देश का गरीब का बच्चा नहीं पढ़ेगा, इस देश का आम नागरिक को एजुकेशन नहीं मिलेगा। आप देख रहे हैं गुज़श्ता 5-6 साल में देश में क्या हालत हो रही है। तो मैं दोस्तों, आप स्टडी के साथ साथ हमारा देश का करंट सिचुएशन भी आपको पढ़ना है, क्योंकि कल अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो करंट सिचुएशन के ऊपर आपको क्वेश्चन होंगे। आपका फाउंडेशन है, यूसी के बाद आप अभी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करिए। खाली मेडिकल इंजीनियरिंग के मतलब देखो, अगर आपको अपने धर्म का, अपने गांव का, इस गरीब और सोशल इकोनॉमी को स्टेटस को इक्वेशन लाना है, तो आप जाइए IAS, IPS, KS, आप जुडिशियल में जाइए, आप बड़े दूसरे तरफ जाइए। सभी पेरेंट का एक ही ख्वाब हो रहा है कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बनाइए, मगर डॉक्टर बनते बनते आप वो भी सपना देखें, क्यों ना मैं कलेक्टर बनूं, क्यों ना मैं IAS बनूं। इसके लिए आप देखिए पूरे नॉर्थ में जितने भी आज हमारे साउथ में जो भी IAS, IPS आ रहा है, वो या तो डॉक्टर पढ़ के आ रहा है या इंजीनियरिंग करके आ रहा है। तो मैं आप सबको, आप बहुत देर से बैठे हैं, दूसरे दूसरे कार्यक्रम है, मैं बहुत सारे विषय पे बोल सकता हूँ, मगर आज खुशी का दिन है, आपको आप एंजॉय करने वाले हो। एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई बहुत मायने रखती है दोस्तों। तो मैं आप सबको, ये जो हमारा हैदराबाद कर्नाटक जो हमारा निजाम रियासत था, तो हम इस रियासत से रखते हैं, तो इसलिए हमने आर्टिकल 371J, जो इसलिए आप लोगों को बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि आप हैदराबाद कर्नाटक जो आज कल्याण कर्नाटक कह रहा है, इसलिए आर्टिकल 371J के मुताबिक आप पूरा स्टेट भर कॉम्पिटिशन कर आपको थोड़ा बहुत भी कमी महसूस हो रहा है, तो हमारा आर्टिकल 371 आपके इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टरेट, जॉब हर एक में आपको ये सहायता दिलाएगा, आप उसका भी भरपूर फायदा ले सकते हैं। तो मैं आप सबको हर एक बार मुबारक बताते मैं जाते जाते हमारे शहर में बहुत बड़े शहर में उर्दू उतना हम नहीं सीख पाए। एक्चुअल हम सब निजाम स्टेट के, हैदराबाद स्टेट, कर्नाटक रहते हुए भी हम उर्दू नहीं सीख पाए, मगर मैं कल ही राहत इंदौरी साहब का आखिरी मुशायरा सुन रहा था। मैं बहुत ही अफसोस होता है, ऐसा एक शायर हमने खो दिया, मगर उर्दू में जो बात है, जो मोहब्बत है, जो खुलूस है, जो दूसरी भाषा में नहीं है। तो मैं आप सबको और एक बार जाते जाते दोस्तों, जिंदगी है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो मुश्किलें हैं दोस्तों, जिंदगी है तो मंजिलें हैं, मंजिलें पाना है तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो इस देश का दस्तूर आपको बचाएगा। जय हिंद। इसके बाद मैं डीबी पुलिस पटेल साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो 2 शब्द यहाँ हमारे सामने रखें। PU ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಟಾಪರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಸಾಹೇಬರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿವ ಸಾಹೇಬರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ತಮಗೆಲ್ಲ ಘೋಷಿಸಿದರು, ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಲಿಡನ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಉಲ್ಲಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಅಚೀವರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದು
ಈ ಸನ್ಮಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಜಯಂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಚಿರುಣಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ PUC ಅಲ್ಲಿ 32 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇದೆ. PUC ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ ಇದೆ ಇವತ್ತ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಭಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅಂತ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾಗ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ಲಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಹಿಂದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹಣೆ ಪಟ್ಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಕಡಿಮೆ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಐಕ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹಳ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಹಿಸುವಂತ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ನಾನು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ PUC ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ವರ್ಷ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ? 31, 32ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 18ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನಾವು ಕೂಡ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಉಡುಪಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬೀದರ್ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ತರುವುದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕರೆದು ಈ ಟಾಪರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಸತನ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಂಗೆ ಬರೀ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಟಾಪರ್ಸ್ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನೇ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತದ್ದು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಎಲ್ಲ 182-85 ಹುಡುಗರು ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವಂಗ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಚೀವರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕರೆದುವಂತ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಯ ಸಾಹೇಬರು ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ. ಸೊ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಟಾಪರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸನ್ಮಾನದ ಬನ್ನಿ ಸಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ವರ್ಷಗಳ एक मोमेंट है अदार सर, सैयद अली सर की भी खुसूसी कोशिश है. हम सब उनके शुक्रगुजार हैं. रात दिन हम देखते हैं कि ये लोग मुसलसल मसरूफ रहते हैं. अल्लाह इनको जज़ा खैर दे. आप अपनी दुआओं में शामिल हैं. सर थोड़ा सर क्लोज इल्लोडी क्यों सर थैंक यू सर. दूसरी बात ये कि हमें इन दिनों गुज़िश्ता साल हमारे 2 बच्चे हमसे खो गए.
एक क्या नाम जाहिद खान एक होनहार तालिब इल्म थे। ये लॉकडाउन में वो अपने गांव खनपुर के पास बोरगी, वो जमींदार के बेटे हैं, बोरगी के पटेल यूनुस खान साहब के भतीजे अयूब खान साहब के बेटे, वो अपनी खेत की बौली में वो तीर रहे थे कि वहीं वो हलाक हो गए, इंतकाल कर गए, शहीद हो गए। अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके वालिदैन को उनका नेमत बदल दे। ये कोविड के दौरान एक और नौजवान भी हमसे दूर हो गया, बगदल का वसीम फसी, आपने व्हाट्सएप पर देखा होगा, अद्दी पोता जो सर हाँ जैराबाद के पास है, वहाँ पर उन्होंने छलांग लगाए, पत्थर से मार लग के ये बगदल का बच्चा। तो हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। और इसमें एक सबक भी है कि हमारे टॉपर बच्चे फ्यूचर जो माँ बाप के हैं, जिस पर हम फख्र करते हैं, ऐसी कुछ हिमाकतें कर रहे हैं गाड़ियों पर, तैरने के मौके पर। आप अपने माँ बाप की सरपरस्ती में हैं, उनसे पूछे बगैर न जाएं, वो तजुर्बेकार और आपके खैरखा हैं। अगर वो इजाज़त दे तो बाहर जाएं, वरना न जाएं। फिर आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नो सुपरविजन जोन होता है। अल्लाह का तक़वा आप हमेशा पकड़े रहें। आपके हाथों में अब मोबाइल है, स्क्रीन और मोबाइल के दरमियान जो चीज़ हाइल है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आपको इसका शऊर होना चाहिए। यही ईमान और यही तक़वा है। इतना आपको शऊर हो जाए कि कौन सी चीज़ अल्लाह पसंद करता है देखने के लिए और किस चीज़ की इजाज़त इस्लाम नहीं देता, नहीं देखना चाहिए, इसका आपको अंदाज़ा और इल्म हो जाए तो आप सबसे बड़े आलिम हैं, सबसे बड़े मुत्तक़ी हैं आज के दौर में। तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और कोविड के दौरान हमारे पेरेंट्स में कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए। मुझे मेरे इल्म में जो है वो हमारे अब्दुल अजीज़ दोस्त हाजी मोहम्मद सुल्तान मेमोरियल के हेडमास्टर ज़फ़र क़ादरी, शाह समीउज़्ज़मान क़ादरी साहब, देखते देखते वो चले गए। उन्होंने, उन दोनों माँ बाप ने हम पर एतमाद किया और पूरे बच्चे के 3 बेटे और 1 बेटी विज़डम में पढ़े गए। ये फुरकान क़ादरी डिस्टिंक्शन आए हैं अपने माँ बाप की खिदमत। इन 3 बेटों ने ऐसे की बाप की खिदमत, वो एक मिसाल है। लेकिन हमारा एक दोस्त चला गया तो हमें मशवरे देता था। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चों का वाली व हामी हो जाए और अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। आगे आके जो समय